दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो राजधानी लखनऊ की है और दिल दहलाने वाली वारदात है। एक महिला जो है बनारस इंटरव्यू के लिए जाती है और इंटरव्यू देने के बाद बनारस से बस से रात के करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो लखनऊ बस अड्डे पर उतरती है और बस अड्डे पर वो एक टैक्सी करती है और उस टैक्सी में वो बैठ जाती है। टैक्सी से उसको चिन्हट जाना था और रास्ते में टैक्सी वाला एक दो लोगों को और टैक्सी में बिठाता है और चिन्हट न जाने की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर वो लेकर के जाता है। जो महिला टैक्सी में बैठी होती है उसे संदेह होता है और जब संदेह होता है तो वो टैक्सी वाले से कहती है कि मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, यह रास्ता तो चिन्हट नहीं जाता है। लेकिन टैक्सी वाला कहता है कि नहीं, उस रास्ते वो रास्ता बंद है, इसी रास्ते हम लोग चिन्हट चलेंगे। लेकिन महिला को यकीन नहीं होता है कि टैक्सी ड्राइवर सही बोल रहा है। वो तुरंत फोन लगाती है अपने भाई को और भाई सो रहे होते हैं। उनके भाई हैं रामचंद्र प्रजापति, वो सो रहे होते हैं और उनकी पत्नी यानी लड़की जो महिला होती है उसकी भाभी फोन उठाती हैं और तुरंत वो अपनी जो भाभी होती है उससे कहती हैं कि भाभी, ऑटो वाला पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑटो वाला कह रहा है कि मेट्रो का काम चल रहा है, रास्ता बंद है, इसलिए घूमकर चिन्हट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, भाभी हमें बचा लो। इसी चीख के साथ सब खत्म हो गया। यह उस महिला की आखिरी कॉल थी। अपने भाभी से उसकी बातचीत होती है 19 मार्च की रात में। महिला बनारस से इंटरव्यू एक फाइनेंस कंपनी में देने गई थी और वहां से इंटरव्यू देकर के लखनऊ आलमबाग बस अड्डे पर उतरी थी और वहां पर एक टैक्सी लेती है और टैक्सी में जो है चिन्हट जाने के लिए बैठती है। और महिला जब लंबा समय गुजर जाता है, देर हो जाती है, मौके पर नहीं पहुंचती, अपने घर नहीं पहुंचती है, करीब 30-32 किलोमीटर का सफर तय हो चुका होता है, तब वो परेशान होती है। दरअसल ये टैक्सी ड्राइवर आलमबाग से पारा, ठाकुरगंज, दुबग्गा, काकोरी थाने की सीमा क्रॉस करते हुए मलिहाबाद पहुंच जाता है और मलिहाबाद उस लड़की को लेकर के जाया जाता है। हम इसके बारे में आपको कहानी में आगे बताएंगे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या होता है। उससे पहले ये जो महिला होती है, ये महिला अपने भाभी को लोकेशन भी भेजती है और लोकेशन भेजने के बाद जो उसका भाई होता है रामचंद्र प्रजापति, वो रामचंद्र प्रजापति 112 पर पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन जब तक महिला वो लोकेशन भेजती है और जब तक वो पूरी बात अपने भाई को बताती है, तब तक वो महिला मलिहाबाद के आम के बाग में पहुंच चुकी होती है और उस महिला के साथ जो ऑटो ड्राइवर होता है, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, वो और उसके साथी जो है उसको उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद वहीं पर उसका मर्डर कर दिया जाता है। दरअसल टैक्सी ड्राइवर को ये संदेह होता है कि अगर ये महिला जिंदा रह गई तो वह सारे लोग पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी होगी, क्योंकि ये महिला अपने भाई को पूरा घटनाक्रम बता देती है। ये टैक्सी ड्राइवर को पता होता है और
आपको बता दें कि जो बनारस जब भाभी चलती है उसकी, वहां से वो लगातार अपने भाभी और जो भाई होता है रामचंद्र प्रजापति राम, उनसे टच में रहती है मोबाइल के बाद। और 7 बजे वो कॉल करती है, बनारस से इंटरव्यू 5 बजे खत्म होता है तब भी कॉल करती है, और 7 बजे भी बनारस से अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि भाभी लखनऊ की बस हमने पकड़ ली है, देर रात हम आपके पास पहुंच जाएंगे। 9:30 बजे के भी उसकी एक कॉल जो है भाभी के मोबाइल पर जाती है कि भाभी हम सुल्तानपुर पहुंच गए हैं, बस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी हुई है। भाभी बोली ठीक है, अवध डिपो कमता चौराहे पर उतर जाना। रात 12 बजे वो फिर एक बार कॉल करती है इंटरव्यू देने के बाद, ये उसकी चौथी कॉल होती है कि भाभी हम लखनऊ पहुंच रहे हैं, ये बस कमता की तरफ नहीं जाएगी। करीब 1:30 बजे उसकी पांचवी कॉल आती है और वो कहती है कि आलम बस अड्डे पर उतर गई हूं, आपके पास 30 मिनट, आधे घंटे पौन घंटे में पहुंच जाऊंगी टैक्सी लेकर के। और जो आखिरी कॉल होती है वो यही होती है कि भाभी ऑटो वाला पता नहीं कहां लेकर के जा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, भैया से बात करा दो और भाभी हमें बचा लो। वो डरी हुई थी। जो उसका भाई है रामचंद्र प्रजापति, वो पुलिस को बताता है कि रात 2:30 बजे पत्नी ने फोन किया तो बहन कुछ देर में पहुंचने की बात कहती है। इस पर मैंने फोन ऑटो ड्राइवर को देने को कहा। इस हमसे भी ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए घूम कर आ रहा हूं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इस पर बहन ने लोकेशन भेजने को कहा। बहन की लाइव लोकेशन चेक किया तो वो जो लोकेशन थी वो मलिहाबाद के नया खेड़ा गांव के पास की दिखी। और जब दोबारा फोन करके पूछा तो वो बोली कि भाई कुछ गड़बड़ है। इतना कहते ही वो तेज से चीखी और फोन कट गया। रामचंद्र प्रजापति ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने 3 बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा और बाद में फोन बंद हो गया। रामचंद्र प्रजापति को अपनी बहन के साथ अनहोनी की आशंका थी, इसी वजह से उन्होंने 112 नंबर डायल किया और घटना की सूचना दी, पूरा घटनाक्रम नोट कराया। और इसके तुरंत बाद उन्होंने आलमबाग और मलिहाबाद थाने पर भी फोन किया, वहां की पुलिस से भी संपर्क किया और तुरंत आलमबाग बस स्टॉप पर पहुंचा। लड़की की तलाश चल रही थी, रामचंद्र प्रजापति के बहन की तलाश जारी थी, पुलिस तलाश कर रही थी। तभी 3:30 बजे मलिहाबाद में एक लड़की के शव मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस वहां पहुंचती है तो लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसका मोबाइल, सोने की बाली, गले में चेन और जेवर, पायल, सब कुछ गायब थे। पुलिस ने जब इस घटना की जानकारी रामचंद्र प्रजापति को दी तो रामचंद्र प्रजापति भी मौके पर पहुंचते हैं, मलिहाबाद उस बाग में पहुंचते हैं जहां पर वो लड़की की बॉडी मिलती है। वो तुरंत पहचान जाते हैं कि यही उनकी बहन है। इसी के आसपास की लोकेशन भी उनको, लाइव लोकेशन जो उसने भेजा था लड़की ने, इसी के आसपास की थी। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है मलिहाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी बड़ा खेड़ा गांव के साधन सहकारी समिति से 100 मीटर दूर है और ये आम का बाग है और उसी जगह उस महिला की लाश मिली है। और ये जो बाग है वो हमीरापुर निवासी किसान इसरत का है। और जब इसकी पड़ताल की जाती है, सीसीटीवी फुटेज तलाशी जाती है आलमबाग बस अड्डे की, तो पता चलता है कि एक
महिला जो है बस से उतर करके एक ऑटो पर बैठ रही है और जो ऑटो बैठ रही है वो ऑटो बिना नंबर का है। और इससे पुलिस को ऐसा लग रहा है कि उसे अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज बता रहा है उसके मुताबिक महिला बस स्टॉप से निकलते हुए नजर आ रही है। आज जिस ऑटो पर बैठती है वो ऑटो पर नंबर प्लेट नहीं थी। ऑटो ड्राइवर उसे चिन्हट की तरफ ना ले जाकर के दुबग्गा बाईपास की तरफ ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। और यहां से वो काकोरी होते हुए 35 किलोमीटर दूर मलिहाबाद पहुंचता है और मुख्य मार्ग से 500 मीटर दूर कच्चे रास्ते से आम के बाग तक लेकर के जाता है और वहां पर घटना को अंजाम देता है। उस ऑटो में इस महिला के साथ उसके दो अन्य साथी भी बैठे हुए थे। इस मामले में जो डीसीपी पश्चिम हैं विश्वजीत श्रीवास्तव, उनका कहना है कि घर वालों ने रात 3 बजे महिला के किडनैप होने की सूचना 112 नंबर पर दी थी। इसके बाद आलमबाग और मलिहाबाद पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया और सुबह 5 बजे के आसपास मोहम्मद नगर तालुकेदारी के पास आम की बगिया में एक महिला का शव बरामद हुआ, जो महिला रामचंद्र प्रजापति की बहन थी। पुलिस इस मामले की खुलासे में लगी हुई है और जो महिला है उसका पति भी पुलिस को बताता है कि पत्नी ने बीएड किया था, वह नौकरी की तलाश कर रही थी, रविवार को इंटरव्यू देने के लिए बनारस गई थी, सोमवार को अपने सहेली के घर रुकी, मंगलवार को इंटरव्यू दिया, अयोध्या की बस नहीं मिलने पर उसने लखनऊ की बस पकड़ ली, वहां अपने भाई के घर रुककर बुधवार को शाम को लौटने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही उसके मौत की खबर आई। दरअसल जो रामचंद्र प्रजापति की बहन है उसकी शादी अयोध्या में हुई थी। उसका पूरा परिवार अयोध्या में रहता था और अयोध्या की बस चूंकि उसको जाने को नहीं मिली, इस वजह से वो महिला लखनऊ की बस पकड़ी, क्योंकि उसका भाई चिन्हट में रामचंद्र प्रजापति रहता था। उसने सोचा कि हम लखनऊ से अपने भाई के यहाँ जाएंगे और एक दिन बाद अयोध्या वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये उस घर नहीं पहुंची, बल्कि अपने भाई के यहाँ भी नहीं पहुंची और उसकी बॉडी अब उसके घर पहुंच रही है। इस महिला का एक 13 साल का बेटा भी है और जो पति है वो सिलाई करता है और सिलाई करके अपने घर का खर्च चलाता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मर्डर से पहले उसके साथ रेप की भी संभावना है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आप सावधान रहिए, डीएनएम शो देखते रहिए।